हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम के इस वीडियो में। तो हम बात करने वाले हैं शरीर रचना के बारे में, या फिर इसमें जो है सुश्रुत शरीर का मोस्ट ऑफ द पोर्शन हम कवर करने वाले हैं। आपको पूरी वीडियो अंत तक देखनी है और इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे हमारे, हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट अव्यक्त से। अव्यक्त किसको बोलते हैं? आत्मा को बोलते हैं अव्यक्त। तो सबसे पहले अव्यक्त की उत्पत्ति हुई, फिर महत्व की, फिर अहंकार की उत्पत्ति हुई। उसके बाद जो अहंकार होते हैं वो तीन प्रकार के अहंकार बोले हैं। पहला वैकारिक, फिर तेजस और फिर भूत आदि। कौन सा? वैकारिक, यहाँ पर आप देख सकते हो वैकारिक, फिर तेजस और फिर भूत आदि। जो वैकारिक और तेजसिक सत्व है, या फिर जो वैकारिक और तेजसिक अहंकार है, इनसे एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है AIAPGT की दृष्टि से, या फिर आप AMO का अगर पेपर देने वाले हो तो आपको ये याद करना है कि वैकारिक और तेजसिक से क्या हुआ, एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तेजस और भूत आदि, तेजस और भूत आदि जो हैं उनसे पंच तन मात्राओं का निर्माण होता है, और पंच तन मात्राओं से आगे है जो पंच महाभूतों का निर्माण होता है। ये यहाँ तक आपको क्लियर याद कर लेना है। ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम अगर बात करें तो इंद्रियों का भौतिक तत्व क्या है? जो सुश्रुत और सांख्य है, दो ये हमारे दर्शन हैं। जो सुश्रुत हैं और सांख्य हैं, ये इंद्रियों को अहंकारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहंकारिक, अहंकार से उत्पन्न हुई बोलते हैं इंद्रियों को। और जो हमारे न्याय और वैशेषिक दर्शन है, ये इंद्रियों को भौतिक मानते हुए इनकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। और अगर हम बात करें आगे तो त्रिधातुज पुरुष, षड धातुज पुरुष, या फिर पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष की यहाँ पर व्याख्या की गई है। यहाँ पर चतुर्विंशति कर लीजिए आप, चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष, चतुर्विंशति यानी कि 24 तत्व आत्मक पुरुष की यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। तो जो त्रयोदश धातुज पुरुष है, यहाँ पर दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी दोष और धातु और मल तीनों से शरीर बना हुआ है, तो इसी को त्रिधातुज पुरुष बोलते हैं, तीन धातुओं से बना हुआ पुरुष। अगर हम षड धातुज पुरुष की बात करें तो यहाँ पर आपको एक पंच महाभूत मिलेंगे, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और साथ में क्या मिलेगा? आत्मा मिल जाएगी। आत्मा को शरीरी भी बोला गया, ये आपको याद रखना है। पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति उच्यते। पुरुष जो है पंच महाभूत और शरीर, आत्म शरीरी यानी कि आत्मा के संबंध से बना हुआ एक यूनाइटेड चीज होती है। उसके बाद हम बात करें, देखिए चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष यानी कि 24 तत्वों से बना पुरुष कौन सा होता है? 24 तत्व यानी कि अष्ट प्रकृति और षोडश विकार। 8 प्रकृति होती है और 16 इसमें विकार होते हैं, तो ये आपको याद करना है। 8 प्रकृति कौन सी होती है? अव्यक्त, महत्व, अहंकार, पंचतन मात्राएं। इनको कंबाइंड फॉर्म में 8 प्रकृति बोला जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है AIAPGT में। और पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच उनके अर्थ और एक मन, ये 16 के 16 मिलके क्या बनाते हैं? 16 षोडश विकार बनाते हैं। आगे देखिए, आगे त्रयोदश करण अधिष्ठाता जो है, मैंने जानबूझ के ये टॉपिक कवर किया है। तो जो हमारे टॉपिक मिस हो रहे हैं आपके, आप बुक के साथ अगर मैच कर रहे हो तो आपको वो आगे इसी वीडियो में अंत में करवाए जाएंगे। देखिए, मन है, जो मन का देवता है वो चंद्रमा है, और बुद्धि का देवता है जो ब्रह्मा। आपको पता ही है कि जो ब्रह्मा के 4 सर थे, तो चारों सरों में ज्यादा बुद्धि होगी तो बुद्धि के देवता ब्रह्मा हो गए। अगर किसी में अहंकार आ गया, रावण में देखो अहंकार आ गया था तो खुद को ईश्वर मानने लगा था, तो अहंकार का देवता कौन है? ईश्वर। और दिशा का देवता कौन है? श्रोत। श्रोत यानी कि ईयर है, वो दिशा का देवता है। हमारा वैसे भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है मतलब दिशा के बारे में हमें पता किससे चलता है? कानों से ही पता चलता है। त्वचा का देवता वायु है। त्वचा में वायु विशेष प्रकार से रहती है, ये आपको याद करना है। इसीलिए हम त्वचा में तेल लगाते हैं, तो त्वचा का देवता कौन है? वायु। यहाँ पर आपका हो गया। उसके बाद अगर चक्षु का देवता बोलो तो चक्षु का देवता होता है सूर्य। रासना, रासना यानी कि जीभा, जीभा का देवता जो होता है वो जल। घ्राण, घ्राण नाक का देवता होता है पृथ्वी। पृथ्वी क्या होता है? नाक का, ठीक है। उसके बाद वाक, वाक हम कई बार बोल देते हैं कि अग्नि की तरह, अग्नि की तरह मत बोलो, अग्नि की तरह हम कटु शब्द मत बोलो। तो अग्नि किसका देवता है? वाक, यानी कि आपकी जो जुबान है उसका देवता है अग्नि। हाथ का देवता है इंद्र। इंद्र हाथ में आपने देखा होगा, इंद्र हाथ में अपने एक वज्र सा, ऐसे वज्र सा धारण करके रखते हैं, तो इंद्र किसके देवता है? हाथ के। और पैरों का देवता है विष्णु। आपने देखा होगा माता लक्ष्मी को
विष्णु जी के पैर दबाते हुए, तो पाद का देवता विष्णु हो जाता है, पायु का मित्र और उपसत होता है, उपसत का देवता प्रजापति। आत्मा का देहांतरगमन, आत्मा जो है एक देह से दूसरी देह में क्यों जाती है? तो कर्म फल भोगने की दृष्टि से। जो भी हम कम कार्य करते हैं तो ये हम इसका हमें बोलते हैं कि अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, सारा कुछ भोग करना पड़ेगा। तो इसीलिए आत्मा नया जन्म लेती है और जो पुराने काम किए हैं उसको भोगने के लिए नया हमारा जन्म होता है। आत्मा के पर्याय आपको देख रहे हैं, अव्यक्त आत्मा, क्षेत्रज्ञ बोलते हैं क्योंकि क्षेत्रज्ञ। AIAPGT जो है हमारा 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है, क्षेत्रज्ञ बोला जाता है। शाश्वत, विभु और अव्यय बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें आत्मा के लक्षणों की, तो सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, प्राण, अपान, उन्मेष, निमेष, बुद्धि, मन, संकल्प, विचारणा, स्मृति, विज्ञान, अध्यवसाय और विषय उपलब्धि है जो ये आत्मा के गुण हैं। क्योंकि ना ही सुख होगा, अगर मर जाएगा बंदा तो ना उसे सुख दुख होगा, ना इच्छा, ना द्वेष होगा, ना ही वो प्रयत्न करेगा और ना ही उसकी प्राण और अपान वायु निकलेगी। और उन्मेष, निमेष यानी कि आंखें कभी नहीं पलटेगा वो। और बुद्धि, स्मृति, ये आपको देख लेना है। अगर आप यहाँ से एकदम आपके नहीं याद हो रहा तो आप इसको बिल्कुल अब राइट कर सकते हो, साथ में अपनी नोटबुक पे लिख के याद कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते रहिए। देखिए पूरा मैं करवाने वाला हूँ, आपको पूरी वीडियो अंत तक देखनी है। तो मन है, जो मन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये मानसिक प्रकृतियां हैं। मानसिक प्रकृतियां कितनी है? सात्विक, राजसिक और तामसिक। और अब सात्विक जो मन है वो उसके क्या क्या गुण हैं, राजसिक के क्या गुण हैं, ये हम देखेंगे। अनृशंस्यम, सविभाग रुचिता यानी कि सभी को बांट के खाता है। तितिक्षा होता है सुख दुख को एक समान ग्रहण करना। सत्य कर्म करता है। आस्तिक, परमात्मा में यकीन हो जिसका, उसको आस्तिक बोलते हैं। ज्ञान, बुद्धि, मेधा, स्मृति यानी कि जो अच्छे अच्छे गुण, अनभिसंग, ये सभी राजसिक के गुण हैं। दुख, अटनशीलता यानी कि एक स्थान पर टिक के ना बैठना। अहंकार, अनृक्तित्व, तंब, हर्ष, क्रूर, ये सारे हैं जो राजसिक मन के गुण हैं। उसके बाद हम बात करें विसर्जित्व, नास्तिकत्व, अधर्मशीलता, बुद्धि निरोध, अज्ञान, दुमेधस्त्व, अकर्मशीलता और निद्रालु, ये हमारे तामसिक मन के गुण हैं। ये आपको धीरे धीरे आप समझ के करोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, दिमाग में बैठ जाएंगे आपके। आकाश क्या है? सत्व बहुल। आकाश में आपने देखा होगा, आकाश को शून्य बोलते हैं और शून्य मतलब कोई विचार ना तो शरीर में आए ना ही जाए। तो शून्य का मतलब होता है सत्व। सत्व बढ़ जाता है तो शून्य बहुलता बोलते हैं। वायु होता है रज्जो बहुल। वायु क्या होता है? रज्जो बहुलता। और अग्नि क्या है? सत्व और रज्ज का जो सुमेल है, सत्व और रज्ज का जो सुमेल है वो है अग्नि। और जल है जो सत्व और तम का संयोग को क्या बोलते हैं? जल में ये महाभूत पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बोले पृथ्वी में तम गुण की महत्ता रहती है। आपको पृथ्वी में तम गुण, जल में सत्व और तम, सत्व और रज रहते हैं अग्नि में, और सत्व रज्जो बहुल वायु। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार AIAPGT में, तो ये आपको करना है। सर्व छिद्र समूह, जितने भी शरीर में छिद्र होते हैं वहां पर आकाश होता है, आपको पता ही। जहाँ जितनी चेष्टा हम करते हैं वायु के कारण करते हैं, ये भी आपको पता है। सर्व चेष्टा समूह। जितना संताप होता है वो अग्नि के कारण, जितने द्रव हैं, लिक्विड हैं, वो जल के कारण। और जो भी पृथ्वी के जो भी मूर्ति यानी कि सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं वो सब पृथ्वी के कारण है। ये आपको याद करना है। उसके बाद अगर बात करें ईश्वर स्वभावम यदि इच्छा कालम नियति यथा परिणाम, तो ये क्या है? सृष्टि उत्पत्ति में कारण। सृष्टि उत्पत्ति है जो उसमें कारण है, सृष्टि उत्पत्ति में कारण, ये आपको याद करना है। उसके बाद अगर बात करें, देखिए प्रकृति और पुरुष के साधर्म्य, अधर्म्य और वैधर्म्य की बात करें तो आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा जो पहला चैप्टर है वो यहाँ खत्म हो जाएगा। तो देखिए जो प्रकृति होती है यानी कि जो महाभौतिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पूरी और सृष्टि हमारी महाभौतिक है, पंच महाभौतिक है। तो यहाँ क्या है? आदि रहित, इसका कोई भी आदि नहीं, किसको पता। और जो आत्मा है ये भी पता नहीं कब ये बनी और कब जाके इसका अंत होगा। तो जो पंच महाभौतिक स्ट्रक्चर्स हैं यानी कि प्रकृति, इसका भी अंत नहीं और आत्मा का भी अंत नहीं। सिर्फ ये देह परिवर्तन करती है, आत्मा कभी भी इसका अंत नहीं होता। और जो पंच महाभूत हैं, ये पंच महाभूतों से शरीर बना होता है, मरने के बाद पंच महाभूत में मिल जाता है, तो अंतरहित ही होता है। ये नित्य
जो नित्य पंच महाभूत हम ये हमेशा रहेंगे, हमेशा रहने वाले हैं, और आत्मा भी अमर है, ये हमेशा रहने वाली है। अपर यानी कि जो प्रकृति है वो भी अपर है और सर्वगत है। पंच महाभूत सर्वगत है। आप जहाँ पर भी जाओगे, चाहे आप इंग्लैंड चले जाओ, कहीं पर पहाड़ों पे चले जाओ, मैदानी इलाकों में चले जाओगे, पंच महाभूत आपको सभी जगह मिलेंगे। और जो आपको आत्माएं हैं, आत्मा सभी जगह मिल जा सकती है। तो आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वगत है, सर्वगत है। सर्वज्ञ तो है ही, जो जानने वाला तो है ही, लेकिन सर्वगत भी है ये। और देखिए प्रकृति है वो जो एक है। देखिए चाहे पंच महाभौतिक स्ट्रक्चर है, हम वो एक ही है। आप पूरी दुनिया में देखोगे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये एक ही है। ऐसा नहीं हो सकता दो प्रकार के आकाश होते हैं, दो प्रकार का जल होता है, तो ऐसा तो कभी होता नहीं। ऐसे पुरुष है वो बहु है, आत्माएं बहुत प्रकार की होती हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। अचेतन है, परंतु जो आत्मा है वो सचेतन है, चेतनवान है। और प्रकृति जो होती है वो त्रिगुणात्मक होती है, ये त्रिगुणात्मक नहीं होती। जो पुरुष है जो त्रिगुणात्मक नहीं होता, लेकिन जो प्रकृति है वो बीज धर्मिणी यानी कि क्या होगा, प्रेगनेंसी होती है। हमारा शरीर पंच महाभौतिक है, तो प्रेगनेंसी शरीर में होती है, ना कि आत्मा में। परंतु आत्मा है जो वो प्रसव धर्मिणी नहीं है, अपने जैसा और कोई रिप्रोड्यूस करके नया आत्मा को पैदा नहीं कर सकती। अमध्यस्थ धर्मिणी और मध्यस्थ धर्मिणी, ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, ठीक है। अमध्यस्थ धर्मिणी और मध्यस्थ होता है पुरुष, मध्य में पुरुष, और अमध्यस्थ है प्रकृति। आगे देखें तो बुद्धि इंद्रियां आपको पता ही है, श्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, इनके आपको कर्म भी पता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, तो ये तो हो ही गया। अब कर्म इंद्रियां हैं जो वो क्या है, पाणी, पाद, पायु, उपसत और वाक, ये आपको याद करना था। और इसमें देखो अदान, विहरण, विसर्ग, आनंद, वचन, ये बोलते हैं सुषुप्त, और ग्रहण, गमन, विसर्ग, आनंद, वचन, ये बोलते हैं चरक। तो ये आपको कुछ भी नहीं, ये समझना है कि पानी से अदान मतलब अदान होगा चीज़ों का, पाद से विहरण मतलब जाना आना होगा, और पायु यानी कि गुदा से विसर्ग मल का त्याग, उपसत से आनंद की प्राप्ति होगी, और वाक से जो है वचन इंद्रिय है, तो वाक का कार्य है वचन। तो यहाँ तक आपका जो पहला चैप्टर है सुश्रुत संहिता का, शरीर स्थान का, ये बुक पूरा कवर हो जाता है, और साथ ही साथ आपका शरीर रचना का एक टॉपिक कवर हो जाता है। बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।